हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष कुमार द्विवेदी। प्रीवियस वीडियो में हमने टेक्नोमेट्री रेशियो एंगल 45 के जितने भी रेशियो थे उनकी वैल्यू फाइंड की थी टेक्नोमेट्री रेशियो की सहायता से एंगल 45 में। अब हम इस वीडियो में टेक्नोमेट्री रेशियो में जो 30 और 60 डिग्री की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल हम लोग लेते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं कि एक टेक्नोमेट्री रेशियो लेते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो देख लीजिए थोड़ा सा, एक हम लोग इक्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ड्रा करेंगे इसके लिए। अब इक्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को छोटी क्लासों में बताया गया है कि इक्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, EQUILATERAL इक्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। देखिए, वह एंगल जिसकी जो तीनों साइड हैं, सपोज दिस एंड दिस, ईच एंगल का सम क्या हो, बराबर हो। मतलब क्या, टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री, और इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आया 60 डिग्री। तो मतलब ईच साइड का सम क्या, ईच साइड का जो मेजर है, ईच एंगल का मेजर कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। उसको हम इक्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्टली हम एक ABC इक्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ABC हमने क्या ले लिया, इक्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ले लिया। हैव एनी डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, हमने टेक यहाँ पर लिख लीजिए, इसका जो आप प्रूफ कैसे करेंगे। टेक इक्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ABC। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक आप ड्रा परपेंडिकुलर BD, ड्रा परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या कर दीजिए BD परपेंडिकुलर AC हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ईच एंगल तो 60 डिग्री के होते हैं, आपको पता है। अब ये पूरा 60 डिग्री का था तो इसको हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया। तो इसका मेजर कितना हो जाएगा फ्रेंड, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये राइट एंगल बन ही रहा है। चलिए, ओके। अब देखिए, अब आप फिगर से देखिए, जो ट्रायंगल आपका BAD ये है आपके BCD के। अब क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो BD है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। क्लियर है। और इस एंगल का जो सम है, इस एंगल का जो मेजर है, एंगल A का जो मेजर है, एंगल C के मेजर के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है और वो क्या है, बीचों बीच है, इस कारण से। तब क्या हो जाएगा, आपका जो एंगल ABD है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एंगल DBDC के। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। इस कारण से ये वाली कंजूरेंस, तो ये एंगल BAD कंजूरेंस एंगल BCD हो जाएगा। चलिए, अब लेट अस BAD एंगल क्या है, BAD आपका ADB राइट एंगल है। ओके, यहाँ पर आपका देखिए जो एंगल ABD ये क्या है आपका 30 डिग्री है, और जो एंगल BAD है वो आपका क्या है 60 डिग्री है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे,
नाउ फाइंडिंग द टेक्नोमेट्रिक रेशियो, लेट अस कंसीडर ए बी इक्वल टू 2a। ओके, क्या कर लेते हैं हम, लेट ए बी इक्वल टू 2a। हम सपोज कर सकते हैं मैथमेटिक्स में जब तक सपोज नहीं करेंगे तब तक प्रपोज का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमने सपोज कर लिया, तो जब हमने ए बी इक्वल टू ये किया तो अब हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में उनकी ईच साइड और ईच एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब ये क्या हो गया आपका ए बी 2a हो गया, तो जो ईच साइड है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर AD क्या है, देखिए AD क्या है, यहाँ पर आपका AD क्या है, वो है 1/2 AC के, मतलब हाँ ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का क्या है, आधा है, और AC की वैल्यू क्या है, 2a है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AD की वैल्यू हमको क्या फाइंड हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या मिल गई हमको, A मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए, इस वाले ट्रायंगल में लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, किसमें लगाना है, ट्रायंगल ADB में, यहाँ ट्रायंगल बना लीजिएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हाइपोटेनस AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ओके, तो जो BD है, AB है, वो 2a स्क्वायर हो गया, BD जो है हमको फाइंड करना है। ठीक है, और जो AD है वो क्या है, ये दिया है, हमने माना था, अभी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये हो गया 4a स्क्वायर। ओके, यहाँ मैं छोटे छोटे स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये 4a स्क्वायर इस साइड आया, इस साइड आया, इसका साइड चेंज हुआ तो क्या हो गया, सिंबल चेंज हो जाता है, सभी को मालूम है। ठीक, और BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a और a√3, तो हमको भी इसकी वैल्यू हमको फाइंड हो गई, लिख लीजिए a√3। क्लियर है फ्रेंड, तो हमको सभी की वैल्यू अब फाइंड हो गई है। अब हमको सभी की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो अब जो जितने भी टेक्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू हम लोग अब बड़ी आसानी से, देखिए धीरे धीरे जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग 30 की निकालते हैं, तो साइन 30 क्या हो जाएगा, देखिए साइन 30 ये 30 है। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है टेक्नोमेट्रिक रेशियो में कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि इसका एडजेसेंट साइड कौन सी होगी और अपोजिट साइड कौन सी होगी। तो एक बार फिर देख लें, जो एंगल आप ले रहे हैं उसके जो सामने वाली साइड है, मीन्स ये साइड, ये जस्ट उसके अपोजिट होगी, और क्या है जिस पर बना है वो उसका क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये अपोजिट साइड ये हो जाएगी AD अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, AB। ठीक है, तो AD की वैल्यू हमको दी हुई है क्या, A, और AB की वैल्यू क्या हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया था सभी। ये देखिए A से कैंसिल हो गया, कितना आया 1/2। ठीक, इसी प्रकार cos 30 की वैल्यू देख लीजिए, cos 30 क्या हो गया, एडजेसेंट साइड
अपान हाइपोटेनस, ठीक है, AD अपान AB। AD की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, a√3 और इसकी वैल्यू क्या है 2a, तो किसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है, √3/2 आ गई। इसी प्रकार tan की वैल्यू देखिए, tan की वैल्यू क्या हो गई, अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड, ठीक है, एंगल 30 डिग्री। ये अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपोजिट साइड मैं बोल दे रहा हूँ, अपोजिट साइड एंगल 30 डिग्री अपान एडजेसेंट साइड 30 डिग्री। अपोजिट साइड क्या हो गई इसकी, AD हो गई, और एडजेसेंट साइड 30 डिग्री की क्या हो गई, BD हो गई। तो AD की वैल्यू क्या है, A, और BD की वैल्यू a√3। A से कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 1/√3, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं, यहीं पर मैं बता देता हूँ। कॉट की वैल्यू आप यहाँ पास लिख लीजिए, ओह सॉरी, कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू यहाँ पर राइट कर लीजिए आप। क्या था कॉस आपका, BD अपान AB, BD a√3/2, A से कैंसिल हो गया, 3√, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/sin30। sin 30 की वैल्यू क्या निकाले हम, 1/√t, ऊपर टर्मिनेट हुआ, इसकी वैल्यू क्या आ गई √2। 10 का अपोजिट क्या होता है, cot 30, तो 1/tan30, तो 1/tan30 की वैल्यू क्या हमने आपके निकाली थी 1/√3। ये ऊपर आपका टर्मिनेट हुआ, मैंने बता चुका है ये कि मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ ये चीज़ हो क्यों जाती है। ये बहुत छोटी क्लास की बेसिकली चीज़ें हैं, आप लोग प्रीवियस टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस, इसको आप लोग अपने आप में थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कीजिए। इसी प्रकार sec30 1/cos30, cos30 का वैल्यू क्या है 3/2, ये ऊपर टर्मिनेट हुआ क्या आएगा 2/√3। तो ये देखिए हमारी वैल्यू निकल आई हैं कि cos की वैल्यू ये निकल आई, इसी प्रकार cot की, इसी प्रकार sec की वैल्यू निकल आई। मतलब हमने धीरे धीरे सभी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब इसी तरह हम क्या है 60 डिग्री की टेक्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए साइन 60 डिग्री, इसके लिए देखिए अब ये वाला एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ये होगी BD अपान AB। BD क्या दिया है a√3/2a, ये वैल्यूज हमने निकाली थी, तो क्या हो गया इसकी वैल्यू आ गई 3√2, ओके। इसी प्रकार cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री में देखिए एडजेसेंट साइड AD हो गई अपान हाइपोटेनस, AD की वैल्यू A और AB की वैल्यू क्या है 2a, तो 1/2 वैल्यू आ गई। इसी प्रकार cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री देखिए इधर पर, तो इसका जो आपका अपोजिट साइड ये हो गया, ठीक है, और एडजेसेंट साइड ये होगी, ठीक है। तो BD/AB, ओके, तो ये a√3 अपान सॉरी ये से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक, इसकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक 60 की वैल्यू निकालेंगे, जो किसके अपोजिट होती है साइन 60 के अपोजिट होती है। साइन 60 की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी 3/√2, ये निकाली हमने अभी यहाँ पर, ये ऊपर टर्मिनेट हो गया, क्या गया 3/2, ठीक है। इसी प्रकार सेक 60 की वैल्यू निकालेंगे, 60 किसका अपोजिट होता है 1/cos, ठीक है, और cos की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1/2, पर टर्मिनेट हुआ वैल्यू क्या आ गई 2/1 = 2, एंड लास्ट में हम लोग cot 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि वर्टिकली अपोजिट होता है
tan 60 का, tan 60 की वैल्यू हमने √3 फाइंड की है और ये इसके टर्मिनेट हुआ, ये आ गया 30 डिग्री। तो इस तरह फ्रेंड हम लोग सॉरी जितने भी टेक्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू, इनको बड़े ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं। जो वैल्यूज़ निकालने का प्रॉपर मेथड है ये हमको नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो हम कितना भी किसी चीज़ को रिमेंबर करें, क्योंकि माइंड जो हमारा होता है वो हमारा आपका बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता एक टाइम पर। इसलिए कुछ चीज़ों का हम ऐसा ध्यान रखें कि हमेशा क्या है वो माइंड में रिवाइंड रहे। रिजल्ट आए थे हमारे, अब लास्ट में मैं आपको लिख के बता देता हूँ। चलिए लास्ट में मैं आपको वीडियो में लिखकर बता देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2, tan 30 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली थी 1/√3, कॉसेक 30 की वैल्यू हमने निकाली थी √2, सेक 30 की वैल्यू हमने निकाली थी क्या इसका जैसा अपोजिट होता है √2/√3। इसी प्रकार कॉट 30 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी कॉट 30 की वैल्यू हमने फाइंड की थी √3। ठीक है, अब हम इसी प्रकार हमने साइन 60, कॉस 60, tan 60 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था। तो ये आया था √3/2, ये आया था 1/√2, ये आया था √3। ये कॉसेक 60 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी आपकी कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, और सेक 60 की वैल्यू क्या आई थी देख लीजिए √2, और जो कॉट 60 है उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी देख लीजिए tan का अपोजिट 1/√3। ठीक है, तो इस तरह हमने ये वैल्यू को फाइंड की है। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। अगले सेशन में हम जो टेक्नोमेट्री रेशियो में 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू का कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से एनी डाउट जो भी क्लियर नहीं हो रहा है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।